एसबीआई ईटीएफ गोल्ड लिया था 10:100 हो गया था, लेकिन शेयर्स तो बढ़े, लेकिन 45 में लिए। लेकिन इसमें एक सवाल है सर, ये मुनाफा तो बांधने का है या नहीं, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस पे, बिलो 1 लाख गोल्ड जब था उसका हाईएस्ट भाव था 97। अब तो 1,10,000 भी आ गया, लेकिन फिर भी ये 94, 95, 96 तक ही आ गया, 97 भी नहीं आया। क्यों ऐसा चल रहा है? तो लिया आपने बहुत इंटरेस्टिंग जोन पे था, मेरे ख्याल से 40-50 की जोन तो काफी समय तक कंसोलिडेट कर रहा था, वीरा मैम ने खरीद लिया, डबल कर लिया पैसा। वो वाला पार्ट ऑफ सवाल तो सही है कि मुनाफा बांधने या गोल्ड पे आउटलुक अभी भी स्ट्रांग है। दूसरा जो पार्ट का वो तो इंटरेस्टिंग है, अंडरलाइन जो है उसकी तेजी और तूल पकड़ गई, लेकिन इसका भाव नहीं बढ़ा। जी ये क्या मामला है? जरूर आई थिंक यहाँ पे इम्पोर्ट टैरिफ का जो डिफरेंशिएशन है तब लिया होगा, टैरिफ और अभी का जो टैरिफ है वो डिफरेंशिएशन होगा शायद, क्योंकि जो ईटीएफ है वो अभी नॉन डिलीवरेबल एंड 1000 यूनिट अगर आपके पास हो गए उसके बाद ही डिलीवरी मिलेगी, और डिलीवरी में जो आपको इम्पोर्ट टैरिफ है वो अलग से पे करने रहते हैं, तो इस हिसाब से ये डिफरेंशिएशन होता है। एंड काफी टाइम ऐसा होता है कि स्पॉट मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट काफी डिफरेंट वर्क करता है। जब प्राइसेस एक लेवल के ऊपर जाते हैं तब जो स्पॉट चलता है उससे ज्यादा डेरिवेटिव्स चलते हैं, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो भी आपको ये डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि स्पॉट मार्केट अभी बैलेंस है एंड फ्यूचर मार्केट में थोड़ा, क्योंकि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस है, तो इस हिसाब से ये भी एक डिफरेंशिएशन आपको देखना चाहिए। आप करो इंपोर्ट ड्यूटी के असर के चलते वो अंडरलाइंग उस तरह, जिस तरह के सोने में तेजी आई उस तरह के एसबीआई गोल्ड ईटीएफ के भाव बढ़े नहीं, ऐसा? यस सर। ये हो गया पहली पार्ट ऑफ द क्वेरी। दूसरा, मैम ने लिया 45, खड़ा है 95। इनके लेने के बाद से पलट के नहीं देखा, भागना शुरू। अभी क्या करना है? मुनाफा बांधने वाला है गोल्ड ईटीएफ कि अभी बने रहना है? और असेट क्लास के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अभी भी रनअप बाकी है, ड्यू है, बट जिस हिसाब से एक साल में 49% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो वर्सेस असेट क्लासेस है, लाइक इक्विटीज है, उसमें इतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आया, बट गोल्ड इतना ज्यादा बढ़ा है ड्यू टू दिस अनसर्टनिटी। तो आगे जाके जैसे अनसर्टनिटी सोल्व होगी, गोल्ड में हायर लेवल पे कंसोलिडेशन का मामला बनेगा। मेरी एडवाइस रहेगी कि आपका मीन्स ये साल में 40% चला है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 100 क्वांटिटी है तो 40 क्वांटिटी को बुक कर लो। इसके सामने इन्वेस्ट कहाँ करना है आपको? इसके सामने आप सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दो। मुझे लग रहा है कि वर्सेस गोल्ड सिल्वर का आउटलुक ब्राइट है। साथ में सिल्वर में एडवांटेज है कि 5 साल से कमोडिटी डेफिसिट में चल रही है, और आगे ये जो इंडस्ट्रियल डिमांड का मैटर है वो प्राइसेस को यहाँ से और अपसाइड दे सकते हैं। अच्छा रवि जी, फिर मतलब पार्शियल एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में प्रॉफिट बुक कर, उस पैसे को निकाल के चांदी में डाल दूं ईटीएफ में, वो ज्यादा अक्लमंदी वाला आइडिया है, ऐसा? यस जरूर से, यस सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। मुझे लग रहा है इन आगे जाके अगर कुछ इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज कम होती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड का जो फैक्टर है उस हिसाब से सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है।